आज हम करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास 8th का रिवीजन। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है संविधान सभा की विशेषताएं। तो हम जानते हैं हम क्या सीख रहे थे। पहले हमने देखा था कि साइमन कमीशन भारत आया था जिसमें 7 सदस्य कौन थे, अंग्रेज थे। इसलिए इंडियंस लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया और साइमन गो बैक के नारे लगे। तो जब साइमन कमीशन के गो बैक के नारे लगे तो जो साइमन कमीशन था वो नाराज़ हो गया और गुस्से में उसने कह दिया कि इंडियंस में इतनी पावर नहीं है वो कि खुद का संविधान बना सकें और मतलब हिंदुस्तानियों को वो कर सकें, मतलब संतुष्ट कर सकें। तो ये बात नेहरू जी को खटक गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट बनाई। उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया और उनसे कहा कि हमारे मतभेद हम तक ही सीमित रहने दो, बाद बाकी इनको बना के दिखाते हैं अपना कानून, ऐसा कुछ करके उन्होंने नेहरू रिपोर्ट लेके आए। जो नेहरू रिपोर्ट है वो आई 28 अगस्त 1928 को, ठीक है, जिसमें भारतीय संविधान का प्राक-रूप कहा जाता है। तुमसे क्वेश्चन बनेगा और कहेगा कि भारतीय संविधान का प्राक-रूप किसे कहा जाता है, तो तुम कहना नेहरू रिपोर्ट को। इसमें क्या क्या प्रावधान थे ये देख लो। इसमें पहला प्रावधान था कि कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। अब ये जो डोमिनियन स्टेटस है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आंतरिक विषय होंगे उस पर भारतीय स्वयं प्रशासन करेंगे, जैसे कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू, फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन। और जो बाहरी विषय हैं उन पर चाहे बेशक अंग्रेज शासन कर लें, जैसे कि तुम्हारा फॉरेन ऑफिसर्स, वॉर एंड पीस, कम्युनिकेशन और हेड ऑफ स्टेट्स चाहे अंग्रेज चाहें, लेकिन आंतरिक विषयों पर किसका हक होना चाहिए? भारतीयों का हक होना चाहिए। यानी कि पहली बात है इसमें डोमिनियन स्टेट्स की बात करी गई। दूसरी बात इसमें करी गई कि भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं। तीसरी बात की गई कि सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त किया जाए और अल्पसंख्यकों के लिए अलग से सीटें आरक्षित कर दी जाएं। और एक और पॉइंट इसमें कहा गया कि भारत में एक संघीय शासन की स्थापना की जाए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, ये याद कर लेना, यहाँ यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें याद तुम्हें रखना है कि जो 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए थे वहाँ पे किस स्टेट से कौन खड़ा हुआ था, मतलब कौन जीता था और किस पार्टी का था। तो मद्रास से सी राजगोपालाचारी जीते थे जो कि कांग्रेस पार्टी के थे। बम्बई से BG खरे जीते थे जो कि कांग्रेस पार्टी के थे। मध्य प्रांत से NV खरे जीते थे जो कि कांग्रेस पार्टी के थे। और संयुक्त प्रांत से तुम्हारे GV पंत जीते थे, यानी गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले CM भी हैं, ये भी कांग्रेस पार्टी के थे। उड़ीसा से जीते हैं VN दास जो कि कांग्रेस पार्टी के थे। बिहार से जीते थे श्री कृष्ण सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के थे। और उत्तर पश्चिमी प्रांत से जीते थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि गठबंधन सरकार से थे। सिंध प्रांत से कौन जीता था? अल्लाह बख्श जो कि मुस्लिम लीग का लीडर था। असम से जीते थे गोपीनाथ बारदौली जो गठबंधन सरकार से थे। पंजाब में जीते थे सिकंदर हिक्यात जो कि यूनियनिस्ट पार्टी से थे। और बंगाल से जीते थे फुजेल हक जो कि मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी गठबंधन से थे, ठीक है। नेक्स्ट ये याद रखना कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी। उनका नाम याद रखना। दुर्गाबाई देशमुख थी, राजकुमारी अमृता कौर थी, हंसा मेहता थी, बेगम एजाज रसूल थी, सुचेता कृपलानी थी, और दयानी बेलादेवन थी, रेणुका राय थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, और एनी मस्करीन थी, कमला चौधरी थी, लीला राय थी, और मालती चौधरी थी, सरोजनी नायडू थी, और तुम्हारी विजय लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है। आज की क्लास यही रिवीजन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास कल करते हैं।